बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे ये चिकन कढ़ाई, मगर इसका जायका इतना लाजवाब होगा कि आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। दावत स्पेशल रेसिपी है। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन माने, अगर आप अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो 100% सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये चिकन कढ़ाई। अगर मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बगैर रह नहीं पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। वर्दा का दस्तरखान प्लस व्लॉग सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। चलिए आइए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 2.5 kg के बराबर हमने ले लिया है चिकन, यानी कि 2.5 किलो चिकन हम यूज़ करेंगे। अच्छी तरीके से चिकन को मैंने वॉश कर लिया है और बड़े बड़े पीसेस में कट करवाया है। छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ हम योगर्ट का यूज़ करेंगे। योगर्ट 1.5 कप के बराबर यूज़ कर रहे हैं और अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद ही आप चिकन में ऐड कीजिएगा और साथ ही ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश यूज़ कीजिएगा। फ्रेश यूज़ करने से बहुत ही बेहतरीन सा जायका निकल के आता है। साथ ही ऐड कर लेंगे चिकन कढ़ाई मसाला 4 टेबल स्पून के बराबर। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 3 टीस्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्ची और 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक 1/2 टेबल स्पून के बराबर। नमक आपने एहतियात से ही यूज़ करना है क्योंकि चिकन कढ़ाई मसाले में भी नमक मौजूद होता है। 1/2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही इसके ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। या हमने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर ली है। इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। जितना भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। अगर ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सी आपकी चिकन कढ़ाई तैयार होगी। या मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए रखा था। जब तक यहाँ चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पतीला ले लिया है बड़ा सा। आपने चिकन कढ़ाई को कढ़ाई में बनाना है। मेरे पास बड़ी कढ़ाई नहीं थी, इसी वजह से मैं पतीले में बना रही हूँ। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को अच्छी तरीके से हमने गर्म कर देना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्लाइस में कटा हुआ प्याज। 4 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने स्लाइस में कट कर दिया था। ये सारा प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और उसका बहुत ही अच्छा सा कलर आने देंगे। जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आता तब तक हमने इसको फ्राइंग कर देना है। और यहाँ बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इन तमाम प्याज़ों को हमने निकाल देना है एक प्लेट के अंदर। और जब आप प्याज़ों को इस तरीके से निकाल देंगे ना प्लेट के अंदर, तो आपने इसको हवा में रख देना ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। जब इन प्याज़ों को आप हवा में रखते हैं तो ये प्याज ड्राई हो जाते हैं और हाथों की मदद से बहुत ही इजीली क्रश हो जाते हैं। यहाँ चिकन मैरिनेट हो चुका था, सिर्फ मैंने आधे घंटे के लिए रखा है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। इन सारे चिकन को हमने डाल देना है कुकिंग ऑयल में। और इसी बर्तन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड कर देना है। बर्तन को खंगाल के चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वो क्यों मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। आधा किलो के बराबर मैं टमाटरों का यूज़ कर रही हूँ। चिकन कढ़ाई में टमाटर ज़्यादा ही जाते हैं, ये ऐड कर देंगे। और अब मैं आपको बता दूंगी पानी का क्यों नहीं यूज़ करेंगे ज़्यादा, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा, दही भी पानी छोड़ेगा और टमाटर भी अपने जूसेस छोड़ेंगे। तो इसी वजह से हमने पानी का बहुत ही कम यूज़ करना है। मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून के बराबर पानी का यूज़ किया है। और अब हम इसको लिड लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों का छिलका सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। और यहाँ देखें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। लिड हम हटा रहे हैं और आप देख सकते हैं टमाटरों का छिलका बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और बहुत ही इजीली रिमूव हो रहा है। सब टमाटरों के छिलकों को हम रिमूव कर देंगे।
यहाँ हमने सारे टमाटरों की छिलकों को रिमूव कर दिया है और इस पॉइंट पे फ्लेम को हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे जितना भी पानी है हमने ड्राई करना होगा। 10 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर चिकन के पानी को काफ़ी हद तक ड्राई कर लिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं ग्रेवी सी तैयार हो चुकी है और इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज जो हमने निकाल के रख दिया था। इसको हमने हाथों की मदद से क्रश कर लिया है, सारा इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से हमने फिर से भुनाई करनी होगी जब तक कि कुकिंग ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। 10 मिनट तक हमने और भुनाई की है, कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है, वीडियो में आप देख सकते हैं। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, उसे डिश आउट कर लेंगे। यकीन माने ये इतनी बेहतरीन चिकन कढ़ाई बनती है और इतनी आसान तरीके से बड़ी बड़ी दांतों में आप इस चिकन कढ़ाई को बना सकते हैं और मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। चॉप की हुई हरी मिर्चों का यूज़ करेंगे इस तरह से और ज्यूलिन कटिंग में अदरक इस पे डाल देंगे। यकीन करें इस तरीके से जब आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो मेहमान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप इसे सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ, यकीन माने बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बहुत ही आसान बनने वाली। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।